बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज की वीडियो के बनाने का मकसद मेरा ये है कि हमारे जितने भी मोअज़्ज़िज़ पेंशनर्स, अगर उसमें से अगर वो ख़ुद देख रहे हैं या अगर उनकी फैमिली वाली उनकी देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो लास्ट टाइम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, ईयूबी की तरफ से एक इंक्रीज़ दिया गया है पेंशनर्स को, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस आ रही हैं सामने। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या हैं? एक तो क्वेश्चन उसमें ये है कि जो बंदे ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट से, मिनिमम पेंशन, ठीक है, जो कि पहले था वो 5250, 5250, ठीक है, वो हमारा मिनिमम पेंशन था पहले से मुराद ये सितंबर 18 से पहले, सही है। तो वो लोग मिनिमम पेंशन हमारी ले रहे थे 5250, और जब गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट की इंक्रीज़ करने की पेंशन को, तो वो बढ़ के बनी 6500। अब हमारे पास ज़्यादातर पेंशनर्स एक इशू ये लेकर आ रहे हैं, एक कंप्लेंट ये लेकर आ रहे हैं ऑफिस में कि भाई मेरा जो इंक्रीज़ लगा है वो तो 20% लगा हुआ है, हालांकि मेरा फला दोस्त या मेरे रिलेटिव्स या मेरे जानने वाले कोई दूसरे कुलीग का रेफरेंस दे के बताते हैं कि भाई वो तो इतनी पेंशन ले रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझा दूँ कि अगर आप में से कोई भी पेंशनर ऐसा है कि जिनके क्लेम नंबर में रिड्यूस आ रहा है, ठीक है, मतलब हमारे क्लेम का अल्फ़ा कोड होता है, अगर आप लोग अपनी पेंशन बुक खोल के देखेंगे जहाँ पर आपका CNAC नंबर लिखा होता है, वहाँ पे आप क्लेम नंबर ज़रा चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा LB कोड, हमारा अल्फ़ा कोड है मर्दान डिस्ट्रिक्ट के रीजन का। और अगर आप लोग किसी पंजाब रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर लेट से लाहौर से हैं, तो लाहौर का और फैसलाबाद का JCR कोड चल रहा है, कहीं का बी चल रहा है। लेकिन आपको समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपके क्लेम नंबर में कहीं पर भी आर का अल्फ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, LBR, JCR या WR, मतलब ऐसा कोई भी जिसमें आर यूज़ है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप लोग रिड्यूस्ड का हमारे से पेंशन ले रहे हैं। ये एक पेंशन टाइप है स्पेशल EUBI की। और अभी रिड्यूस पेंशन कौन सी पेंशन है? वो ये वो पेंशन है कि जिसमें बंदे को हम उसके 60 साल से पहले की हम उसको पेंशन अवार्ड करते हैं। अब ये क्यों होता है? अभी अगर आप देख लें तो कानून अभी क्या चल रहा है आजकल कि जिस बंदे की एज 60 होती है वो उस 60 को जैसे ही पहुंचता है तो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट उसको रिलीव कर देते हैं कि भैया आपकी एज 60 हुई, तो लिहाजा आप अभी यहाँ से फ्री हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो अप्रोच करते हैं, तो हमारे एक अपना प्रोसीजर, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन बस क्या करें, अभी काम ही ऐसे हैं। चलें, तो उनको हम फिर 60 के हिसाब से उनको पेंशन मतलब वो प्रोसीजर में डाल के तो उनको अवार्ड कर देते हैं। लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 साल अगर पीछे जाए हम, तो 2011-12 में एक एग्रीमेंट हुआ था EUBI के साथ। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, या हम जो है तो मतलब फोर्स रिटायरमेंट की तरफ लोगों को वो निकाल रहे हैं हम, तो उसमें से आपने हमें ये बेनिफिट देना है। EUBI से बेनिफिट ले रहे थे कि भाई हमारे पास एक एग्रीमेंट करें कि हम अगर अपने बंदे को जिनकी एज अभी 60 साल हुई नहीं है उनको रिटायर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाउन साइजिंग करके निकाल रहे हैं, तो उनको आपने पेंशन देनी है। तो हमारे और उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट हुआ साइन, और उसमें ये किया गया कि भाई जिस बंदे की एज 60 से मतलब अभी कम है, अभी 58 में चल रहा है, 57 में चल रहा है, तो उसको हम फार्मूला पेंशन देंगे, ठीक है, लेकिन रिड्यूस फार्मूला पेंशन देंगे। तो वो ऐसे केसेस अभी हमारे सामने आ रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं दफ्तर में कि भाई फलां तो 6500 ले रहा है, तो मेरी तो उससे भी कम आ रही है, ठीक है, मैं पहले 4600 ले रहा था, कोई 5100 ले रहा था, लेकिन मिनिमम से पेंशन रिड्यूस वालों की कम बनती है। तो हम फिर उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं वो कन्विंस नहीं हो पाते ना। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि जो आप पेंशन ले रहे हैं वो है कौन सा पेंशन टाइप, ठीक है। एक होता है ओल्ड एज पेंशन टाइप, जो बंदा 60 साल को जैसे ही पूरा करता है, 60 ईयर्स एज वो क्रॉस करता है, तो उसको एक अलग पेंशन टाइप दी जाती है, ठीक है, उसको मिनिमम पेंशन मिलती है। और कुछ ऐसे भी हैं केसेस, वैसे आजकल ये बंद है, ठीक है, ये रिड्यूस वाली पेंशन टाइप के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बंद है आजकल। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी ले रहे हैं, माशाल्लाह से वो हयात हैं और वो रिड्यूस वाली पेंशन ले रहे हैं, तो उनका एक अलग से फार्मूला है, ठीक है, तो उस पर हमने अलग इंक्रीज़ लगाया हुआ है। और जो बंदा 5250 मतलब मिनिमम पेंशन ले रहा था, तो उसको हमने अलग फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और डिस्कशन भी बोरिंग होगी, लेकिन आपको समझाने का मकसद मेरा इस वीडियो में ये है कि अगर आप लोग समझते हैं कि भाई अभी भी फिर भी
آپ کے پینشن ریٹ میں کوئی ڈفرینس ہے تو آپ اپنے ریجنل آفس میں رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور وہاں پہ حل ہوگا. اور تھوڑی سی ویڈیو کے توسط سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش بس جسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں. لیکن ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا یہاں پر جانے سے پہلے کہ ڈپارٹمنٹ سے جو انکریز گیا ہے جو پینشن، تو پینشن انکریز جو ہے وہ ہے 20% ان لوگوں کے لیے جو فارمولہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ایج 60 سال نہیں تھی اور 58 57 ایج پہ انہوں نے اپلائی کیا تھا ایک ایگریمنٹ کے تحت، تو ان کو ہم نے 20% انکریز دیا. اور جو لوگ منیمم پینشن لے رہے ہیں جو کہ 5250 بنتی تھی، ان کو ہم نے 23.8% کا انکریز دیا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہمارا ایک انٹرنل وہ ہے، ایک ایس او پی ایسے بنا ہوا ہے سارا، تو اس کے تحت ہم نے یہ انکریز لگائے ہوئے ہیں. تو بس یہی تھا اس ویڈیو میں. تو انشاءاللہ اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے سوالات ہوں تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں حاضر ہوں. انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس دوں گا اور آپ کو سیٹسفائی کر کے مطلب بات کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں، ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور پھر ون سیکنڈ، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنڈلی لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو اسی کے ریلیٹڈ جو ای بے کے ریلیٹڈ میٹرز ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا. اور بس اتنا ہی ہے. تو چلیں پھر آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کسی دوسرے ٹاپک پر. اللہ حافظ.